नमस्कार सभी को। आशा आप अपना काम ठीक कर रहे होंगे। हमारी वीडियोस सरल समीकरण, रैखिक समीकरण, एक चर वाले समीकरण, इनको हल करने वाले चल रहे हैं। और जब भी किसी अध्याय को शुरू करते हैं तो जो पहले की एक या दो वीडियो होते हैं, यदि उनको गौर से देख लिया जाए तो ये मानता हूँ कि पूरा अध्याय अपने आप हो जाएगा। फिर नवाचार का प्रयोग करके स्वयं उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करोगे तो अध्याय हो जाएगा बिल्कुल। और जब भी कोई काम करते हैं तो काम कौन सफल होता है, कौन सा काम सफल होता है, इसके लिए कहते हैं भाई उस जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो सफल होता है। और एक कोष वाली पंक्ति हम बार बार पढ़ते हैं, पक्का शेड में चौड़ा थोड़ा हो किंतु परिपक्व हो। लेकिन इन सब बातों के बीच में थोड़ा हो परंतु परिपक्व हो, जहाँ मैं परिपक्व की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो शब्द छुपा हुआ है वो है उसकी इच्छा शक्ति। जितनी इच्छा शक्ति प्रबल होगी उतने ही काम के नए तरीके से होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और जितने काम नए तरीके से करेंगे उतना ही काम सुदृढ़ होता चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा। तो जो आज की प्रश्नावली है मेरी 8 है तो 8वीं के लिए, लेकिन इसमें 7वीं बच्चे जरूर करेंगे। जो नए बच्चे 7वीं आ रहे हैं, जो अगले साल के लिए एनएमएम में बैठना चाह रहे हैं, जरूर करें इस प्रश्नावली को। अब उसमें है क्या, एक वीडियो जारी की थी, स्वयं समीकरण हल करना सीखें। उसका नाम भी मैंने ये रखा था कि अपने आप हम समीकरणों को हल करना कैसे सीखें। उस प्रश्नावली, उस वीडियो में इस प्रश्नावली को मैंने पूरा कर दिया है। यदि किसने उस वीडियो को ध्यान से सुना है तो उसकी प्रश्नावली पूरी है। और ये कहते हैं वीडियो आपका केवल एक संकेतक है, संकेतक है, इसको पूर्ण हल न माने। जब संकेतक की सहायता से हमें उस तरफ बढ़ना है तो उसमें इसमें जो प्रश्न है वो किस तरह के प्रश्न है। इसमें प्रश्न ये है, हमने उन प्रश्नों जो 2 बिंदु 1 की है, 2 बिंदु 2 की है, आज ना उसकी 2 बिंदु 1 की है, 2 बिंदु 2 की है। 2 बिंदु 1 और 2 में क्या थे, उसमें चर और अचर अलग अलग थे। एक तरफ ये राशि है 4s जमा 3 बराबर 16, इस तरह थी। जो वेरिएबल की है, चर राशि है, वो इधर नहीं थी, केवल वन साइडेड थी। और हमने एग्जाम्पल में दोनों तरफ किए हैं। तो इस प्रश्नावली में क्या है, इसमें यह है जो वेरिएबल है वो बोथ साइड दे रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। तो इसके लिए क्या है, इनको इस तरफ जाएंगे तो ये हम पहले बता दी थी, जो पहले प्रक्रिया बताई थी भाई, पहले समीकरण को लिखना है, फिर उसमें चिन्हित करने हैं। जो उसमें 2 वर्ग होंगे, एक तो चर का एक अचर का, उनको चिन्हित करना है। उनको चिन्हित करने के बाद जो बिल्कुल स्वतंत्र अचर राशियां हैं उनको एक पक्ष में कर लेना है। अब उनके बाद क्या था, उनके ऊपर संक्रिया लागू करनी है। उनको अलग अलग, एक दोनों के पक्ष अलग अलग करने के बाद उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में करें या राइट हैंड साइड में करें, फिर उनके ऊपर संक्रिया लागू करनी थी। संक्रिया किसकी है, यहाँ पर जमा की या घटा की, ये संक्रिया होंगी पहले। उसके बाद एक लाइन जो कहा था, जो चर राशि है उसके गुणांक को 1 कर दो। वहां पर 1 करने का अर्थ क्या है, वहां पर जो संक्रिया लागू करना है या गुणा किया भाग की, बस इससे ज्यादा इस प्रश्नावली में कुछ नहीं है। फिर भी चलो मैं इसका प्रश्न देता हूं। जो प्रश्न नंबर 2 है वो मेरा है 5t-3 बराबर, इस तरह कहेंगे, और 2 3t-5, इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए पहले मैं चिन्हित करूं, ये मेरा क्या चर, ये क्या अचर, ये क्या चर, ये क्या अचर। इनके मैंने साइड बदलने हैं, पक्ष बदलने हैं। इसको मैं इधर लेके आऊंगा। तो ये कहा था जब भी हम पक्ष बदलेंगे इसको और इसको भी इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, इनके निशान बदलेंगे। अब ये किसका, प्लस का है, तो ये आगे मेरा 5t-3t। बड़ा अच्छा प्रश्न चुना। यहाँ ध्यान किसका रखना है, ये जो -5 है इसको हम बदल देते हैं कई बार। ये ऐसे कैसे रहेगा, इसका पक्ष नहीं बदलना बिल्कुल भी, ये यहीं पर हमें इसको इधर ले जाऊंगा तो ये इधर जाएगा, तो ये माइनस के इधर किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो गया प्लस का।
ये हर सवाल में जो जो आगे बढ़ रहे हैं कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं, और नया सीखने का मतलब हम बारीकियों पर ध्यान दे रहे हैं, और नया सीखना कुछ नहीं है, मतलब जो बारीकियां हैं उन पर ध्यान देना है। ये कितना आ जाएगा, 5 में से 3 2t बराबर -2 और t बराबर -2/2 और 2 से 2 फिर क्या 1 और ये आगे -1। अब इसमें हम पड़ताल कर ले, हर सवाल में पड़ताल करेंगे। पड़ताल करने का मतलब क्या है, इसमें जो मेरी मूल थी उसमें, या मैंने ये बना है इसमें हम इसका मान रखते टी का, जहां से हम चले थे वहां पर। तो कितना आ जाएगा, टी कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 5t, 5 गुणा में -1, टी का मान मेरा -1 है, और -3, तो कितना आ गया 5 और -1 की गुणा -5 और -3 आ गया -8। इसमें रखूं मैं राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड था RHS, ये था 3t -5, तो t जब 3 गुणा में -1 और -5, या कि मैं -3 और -5 -8, तो क्या कहना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो क्या है मेरा सवाल ठीक है, मुझे किसी की सलाह देने की जरूरत नहीं। तो ये सवाल है, इस तरह से सवाल अपने आप करते जाओ, आनंद आएगा बिल्कुल। और जब ये कहते हैं जब हम कोई काम करते हैं उस काम में हमारा आनंद बढ़ रहा है, तो वो ये तय कर रहा है कि हमारी काम करने की दिशा और दशा ठीक है। यदि मैं एक सवाल और इसमें जैसे ले रहा हूं मैं 2y = 5/3, ये आपकी प्रश्नावली का 7वां सवाल है, 7वां है या 8वां देख लेना। जब भी हम गणित खोलेंगे ना तो हो सकता है मैं प्रश्न संख्या और बोल दूँ आगे, लेकिन है आपकी प्रश्नावली का है 2y = 5/3 बराबर 20/3 घटा 7y। इस तरह से प्रश्न को बदल भी सकते हैं, लेकिन तरीका वही है, और प्रश्न नहीं सीख रहे हम, तरीका प्रोसेस सीख रहे हैं। इसमें फिर वही है, मैंने चिन्हित किया ये चर है, ये अचर है, ये अचर है, ये चर है, तो इनके हम साइड बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 2y = 7y, माइनस का था इधर प्लस का हो गया, ये 20/3 -5/3, इनको हल करें, ये सजा दी 2y 7y 9y बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 20 - 5 ये आ गया 15/3, 3 से कट जाएंगे 5, तो कितना आ गया y बराबर 5/9। इसका हम यहाँ पड़ताल कर देंगे, जांच कर देंगे, इसको वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, जहां भी y आया है ना वहां पर मैं क्या रख दूं 5/9, तो कितना आ जाएगा इसकी जांच करेंगे तो इस साइड में 2 गुणा में 5/9 जमा 5/3, और इधर कितना 20/3 घटा 7 गुणा 5/9। इससे हम क्या सीख रहे हैं, भिन्नों के सवाल भी सीख रहे हैं। कितना है 5 में 10, ये आएगा 10/9 जमा 5/3 बराबर कितना है 20/3 घटा 35/9। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 9 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। अब 9 को 9 से भागे तो 1 10 जमा 3 को 9 को 3 से भागे 3 आएगा, 3 गुणा में 5 15, ये कितना इसका एलसीएम भी आ जाएगा 9। अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 20 किया 60, 20 और 3 की गुणा 60 -35, ये देखो कितना आ गया, ये बच गया मेरा 10 और 15 25, 25/9 बराबर ये कितना बच गया 60 में से 35 गए तो 25, 10 में से 5, 5 5 3 2, ये आ गया 25/9। और मान मैं लिख दूंगा ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये मेरा सवाल वेरीफाई हो गया। तो ये इस तरह के सवाल करने हैं। अब ये कितने सवाल निकल तो मैं आप अभ्यास करें, और इस प्रश्नावली में 10 प्रश्न है, सभी प्रश्न एक जैसे, कहीं पर भी ये नहीं है अब किसी प्रश्न में थोड़ा बहुत अंतर हो। यही है केवल बच्चे में एक चीज का विकास करना चाह रहे हैं, वो इसमें विकास करने का उद्देश्य उनका। तो यदि दोनों तरफ चर राशियां हैं, दोनों तरफ अचर राशियां, तो इनको कैसे हल करें। और ये हमने ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले उन बातों से हम परफेक्ट हो गए थे, भाई ये काम ही करना है। जो हमने पहले 2 वीडियो बनाए थे उसमें यही तो था, भाई समीकरण कैसे बनाएं, कैसे समझे, कैसे हल करें। ये काम हम बहुत पहले कर चुके हैं, ये हम इसलिए अपने लिए बहुत आसान है। जो काम करना है उसको हम पहले से तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल तैयार होता है। एक तो जिसने मकान बनाना है वो नींव के बारे में सोचेगा, कैसी नींव रखूं, किस तरफ इस
काम को चलाऊंगा, और एक ने नींव पहले भर रखी है, तो जिसने पहले भर रखी है तो इसका मतलब उसका काम बड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा, तो हम नींव पहले ही भर देते हैं। तो इस तरह के सवाल आप करेंगे। अब थोड़ा सा मैं अगली प्रश्नावली की तैयारी के लिए, अगली प्रश्नावली जो आपने करना है उसके लिए बातें करना चाहता हूँ। अब हमने अब तक संख्याएं पढ़ी हैं, जैसे ये मेरे पास 27 है, 63 है, 25 है, ये संख्या है, 17 है, ये दो संख्या है, ये सब दो अंकों की संख्या है। ये अंकगणित की दो अंकों की संख्या है, अंकगणित की। अब बीजगणित की दो अंकों की संख्या कैसी हो, ये आपके लिए नया है। बीजगणित में दो अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं, ये लिखने आने के बाद अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं की संख्या, ये आपके लिए नया है और ये अगली प्रश्नों में काम आएगा। ये कहते हैं हम अगला काम थोड़ा थोड़ा जोड़ देते हैं। अब जिसको ये पता है उसको ये भी पता। अंतर क्या है, इसमें हम कह लेते हैं ए बी एक्स वाई से लेते हैं। अब मैं कहूँ एक ऐसी संख्या बनाओ जिसमें इकाइकांक x हो, इकाइकांक इसमें x हो, और दहाइकांक जो है वो मेरा y हो या b हो, y हो, ऐसी संख्या बनाओ। जिसको ये आता है उसको ये भी आता है। ये क्या है, अगर मैं 27 का उदाहरण लूं, 27 में दो अंकों की संख्या है, इसमें मेरा इकाइकांक कितना है 7, दहाइकांक कितना है 2, और हम चौथी पांचवी में जब इसका प्रसारित विधि सीखते थे ना, तो कैसे लिखते थे, ये 7 ये 20 लिखते थे। यानी 27 बराबर मेरा क्या है, 27 बराबर है 20 जमा में 7, 20 जमा में 7। ये आता तुम्हें। एक बार पिछला केवल मैं रिव्यू कर रहा हूं, मैं नया क्वेश्चन सिखाया, उसको एक बार आपसे जोड़ रहा हूं, ये आपको आता है बिल्कुल, ये आता है तो ये भी आता है। अब मैं इससे इस पर आया, आगे मैं थोड़ा समझाने की तरफ, सरलता की तरफ बढ़ा हूं। इससे मैंने ये लिख दिया, इसका इसमें जो छुपा हुआ है वही इसमें छुपा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 के साथ 0 लगाए तो ये है 2 गुणा में 10 जमा में 7, या 10 गुणा में 2 जमा में 7। ये अब ये देखो, इसको क्या लिखूं मैं, 10 गुणा में 2 का मतलब 10 गुणा में दहाइकांक, दहाई का अंक जमा में इकाइकांक, इकाइकांक ये आ गया। अब मैंने इसको भाषा में बदल दिया, और भाषा बदलने मतलब जो ये था ना उसके भाव समझना, इसके भाव यदि मैं समझूंगा, अब इसके भाव समझते समझते मैं यहां आ गया। अब मेरा क्या, 10 गुणा में दहाइकांक कितना y जमा इकाइकांक कितना x, ये बन गया 10y जमा x। ये बीजगणित की दो अंकों की संख्या है। यानी क्या बन गया, दहाइकांक को 10 से गुणा करो और उसमें इकाइकांक जोड़ दो, तो ये क्या देगी मेरे दो अंकों की संख्या। अब मैं कहता हूं संख्या बढ़ाओ a और b, जिसमें इकाइकांक a है दहाइकांक b है, तो ये b नहीं, क्या बनेगा, क्या बनेगा 10b जमा a, 10b जमा a। तो इस तरह से हम rx लेके और कुछ लेके 4-5 इसलिए उदाहरण देख लें, कुछ नहीं मैं कहता हूं ऐसी संख्या बनाओ जिसमें इकाइकांक y है, दहाइकांक a है, तो 10a जमा y, 10a जमा y। और ये बनाओ जिसमें दहाइकांक इकाइकांक a है, दहाइकांक m है, तो क्या आ जाएगा 10m जमा a। इस तरह से हम कितने ही उदाहरण लिख सकते हैं और एक दूसरे से पूछ सकते हैं। अब ये आ जाए, ऐसी संख्या बनाओ जिसमें इकाइकांक a है, दहाइकांक m है, तो क्या आ जाएगा 10m जमा a। और ये कहते हैं इनके अंक बदलने संख्या क्या बनेगी, अंक बदलने संख्या क्या बनेगी, अब ये आ जाएगी 10a जमा m, ये बनेगी। ये इन्हीं के अंक पलटने से बनेगी। इस तरह अभ्यास करें। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ा जाएगा, ये कितना आ जाएगा m और 10 हम सजाती राशि जोड़ते हैं, ये आ जाएगा मेरा 11m जमा इसका ये क्या, ये आ गया मेरा 11a, और ये यदि इसमें 11 कम दे तो आ गया m जमा a। इसका मतलब ये है किसी संख्या को, तो विस्तृत की बात थी, किसी संख्या को और उसके अंक बदलने से संख्या को जोड़ेंगे ना, तो वो हमेशा ही 11 से भाग होगी। नई बात बिल्कुल आपके लिए, आप करके देख सकते हैं। 27 को 72 को इनको जोड़ दो, 63 को 36 को इनको जोड़ दो, 15 को 51 को इनको जोड़ दो, बिल्कुल नई बात ही आप कहीं लिख देंगे। और ये कहां से निकल के आएगी, इसको जादू मत समझना। बीज नहीं तो बहुत कुछ नहीं आ जाए। यदि हम घटा करेंगे तो इसके बीच में घटा जाए 10m जमा a घटा 10a जमा m, इस ब्रैकेट खोल लूंगा तो ये बदल जाएंगे 10m जमा a घटा 10a घटा m, ये आ जाएगा। इसको हम हल करके देखें अपने आप में क्या आएगा। तो ये चीज अगली प्रश्नावली में काम आएंगे, अगली में नहीं, सदा काम आएंगी, अकेली अगली नहीं। जब हम अगली बात कर रहे हैं, जब हम आपके भविष्य की सोच रहे हैं,
वो बातें जो आपको सदा सब जगह काम आएंगी वही बातें करवा रहे हैं। उस दृष्टिकोण से करवा रहे हैं कि मेरे बच्चे भविष्य में जाके कहीं न कहीं विशेष मंजिल को छुएंगे और ये कहेंगे ये बच्चे विशेष हैं। अब एक बात जो छठी बात है, पांचवी मुझे नहीं पता, जो लाभ हानि के सवाल आते थे वहां पर इन शब्दों से भी आप परिचित हो लेना। तब तक क्रय मूल्य अपने आप ढूंढना, क्रय मूल्य भाई जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ये अपनी भाषा आप सबते ही लिखेंगे। क्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य की, जिस पर कोई वस्तु बेचते हैं वो लाभ मतलब जब हमको चीज मैंने 10 रुपए में खरीदी और 15 में बेच दी तो मुझे लाभ हो गया, 10 रुपए में खरीद दिया 8 रुपए बेचता तो मुझे हानि हो गई। ये जो शब्द है लाभ है, हानि है, हानि प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है, ये जो शब्द है ये आपने 5वीं में पढ़े हैं। एक बार इनको रिव्यू कर लेना, एक बार इन्हें जुड़ जाना, ठीक है। और यदि मुझे लाभ निकालना है तो क्या लाभ क्या है भाई, तो क्रय हमेशा लाभ या हानि, लाभ या हानि किस पर होता है, हमेशा ही क्रय मूल्य पर होते हैं। और जो समीकरण का सारा द्वारमदार है वो भाषा के अनुवाद पर है। जो भाषा के अनुवाद को भाषा की समझ गया उसमें लाभ क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या या लाभ क्या है, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत जो लाभ निकालना है क्रय, क्योंकि इस पर होता है तो मैं क्या कहूँगा क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। इस भाषा में याद करें, थोड़ी सी भाषा बदला है उन्हें और इसको उस भाषा में ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ये क्रय मूल्य गुणा में लाभ और बटे में 100% को इसमें अंतिम में बदलेंगे तो यह आ जाएगा क्रय मूल्य गुणा लाभ बटे में 100। तो इनको भी आप जरूर जोड़ें। और मैंने बताया है 2 अंकों की संख्या, जोड़ घटा, क्रय मूल्य, लाभ हानि, इनको जोड़ते हुए यदि इनको हम जोड़ लेंगे और तो अपने आप ही आप अगली प्रश्नावली में इंटर करोगे तो आपको 20% प्रश्नावली पहले भी मिलेगी। एक तो बच्चा जब उस प्रश्नावली में प्रवेश करता है उसको बड़ा पाठ दिखता है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं आता। और एक को 10% आता है तो वो अपने आप ही मानता है तेरे तो बहुत कुछ आता है। आप तो इसमें 20-25% सीख जाएंगे और सीख चुके हैं, आप ही बता देता हूँ। जो ध्यान से काम कर रहा है बच्चा सीख चुका है और अगली छात्रवृत्ति ले चुका है और अच्छे टेस्ट के लिए उसकी तैयारी हो चुकी है। आप अच्छा कर रहे होंगे, परिवार के साथ अच्छा रह रहे होंगे। सबके सुख की कामना। धन्यवाद।